अभी करने को कुछ खास है नहीं। अभी आप सोच रहे होगे कि हंस क्यों रहा है, तो भाई व्हाट्सएप पे जोक आए हुए थे, वो पढ़ रहा था। एक जोक था उसमें कि हमारे देश में जितने बड़े बड़े नेता थे जो हमारे देश को संभाल रहे थे, कि वो सारे चले गए हैं। और भाई आजकल मेरी भी तबीयत कुछ खुश नहीं रहती, पता नहीं देश का क्या होगा। अभी आप सोच भी रहे होगे कि जोक भी सुनाया बट सैडनेस भी है, तो भाई सैडनेस के पीछे रीजंस भी होते हैं। तो रीज़न ये हैं, हमारे पड़ोस में एक्चुअली कोरोना आ चुका है और आंटी जी डाइड। प्रिकॉशंस पूरे रख रखे हैं, और अब की बात तो कह रहे हैं कि एरोसोल के टाइप में ज़्यादा स्प्रेड हो रहा है, तो वही थोड़ा सा और हमें रहना पड़ रहा है। इवन 2 to 3 डेथ्स मेरी जानकारी में हो चुकी हैं, और जहाँ पे मैं वर्क करता था वहाँ पे भी कुछ लोगों को है। तो टेंशन की बात है, लेकिन क्या करें, ऊपर से कोई काम भी नहीं है। तो भाई पड़े पड़े पूरा दिन पबजी खेलते हैं, टाइम पास करते हैं, बच्चों के साथ खेलते हैं। और क्या कर सकते हैं, कुछ भी नहीं कर सकते, हाथ पे हाथ रख के बैठना पड़ता है। थोड़ा बहुत टाइम लगता है तो आप लोगों के साथ बातें कर लेता हूँ, वो भी फिर मन में आता है कि यार कुछ इंटरेस्टिंग हो नहीं रहा, तो आप लोगों को भी क्या दिखाऊँ। तो एनीवे, तो है ही है। तो भाई ये वाला जो घर है, तो यहाँ पे वो आंटी जी जो कोरोना पॉजिटिव थी वो था। और यहाँ पे जो हैं ये सारे, ये अपने भाई लोग बैठे हुए हैं सामने। तो ये हैं जो यहाँ पे कपड़े वगैरह, जो बड़ी बड़ी कंपनी होती हैं कोब वगैरह के, तो उसमें ये काम करते हैं। तो कपड़े वगैरह होते हैं जो बल्क में सेल करने के लिए बेचते हैं, मतलब सिलाई वगैरह ओबियसली। तो मैन्युफैक्चरिंग का काम होता है, इनकी टाइप होते हैं दूसरों के साथ में। तो ब्रांडेड शोरूम में कपड़े जाते हैं। अब ये भी खाली बैठे हुए हैं, और ऊपर से ये भी उनके कांटेक्ट में थे। तो आप देख सकते हो क्या ही हालत हो रही है भाई। देख लिया हालत, देखो कितनी टेंशन है। दोबारा दिखाता हूँ, देख लो, है ना, देख लो। सो ऐसे ही लेटा हुआ था मोम के कमरे में, और ये फ़ोटो दिखाई दे गया। सेम डेट है आज। 5 साल पहले डैड थे जो वो चले गए थे। चलिए बताता हूँ उनके बारे में कुछ आपको। सो मैनी पीपल फ्रॉम यू विल से कि क्या सोशल मीडिया पे ये चीज़ें क्यों शेयर कर रहा है। तो जबकि ये चीज़ें पर्सनल होती हैं, तो भाई कहेंगे कि यूट्यूब के लिए, अर्निंग के लिए, व्यूज़ के लिए। और भाई ऐसे सोच वालों का हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। शेयरिंग पता है क्यों करनी चाहिए, आपको रीज़न बताता हूँ मैं। जब भी आप कभी भी कोई चीज़ आपके अंदर में हो और आप किसी से शेयर कर लो या अपनी बात बता दो, तो उससे आपका मन हल्का हो जाता है। एंड ऑब्वियसली रीज़न ये है कि मैं किसी को भी दुखी नहीं करना चाह रहा हूँ घर में। तो मैं किसी के साथ मैं अपनी सारी चीज़ें जो शेयर नहीं करता हूँ। और फ्रेंड लोग तो आप लोगों को पता ही है आजकल कौन कैसा होता है और कौन कितनी कोई किसी की सुनता है। सो मैंने सोचा है कि चलो आप लोग भी तो मेरे फ्रेंड ही हो, ऊपर से आप मेरे को जानते भी नहीं हो, मतलब पर्सनली, डोंट माइंड। तो आपके साथ ही शेयर कर लूँ, इससे मेरा दिल थोड़ा सा हल्का हो जाएगा, ठीक है। तो एक्चुअली में हुआ उस दिन क्या था कि मैं लगभग रात के 11 या 12 बजे आया था पार्टी करके। और वो पार्टी मैंने की थी घर वालों से छुप के। तो घर वाले सोच रहे थे कि 10 बजे करीब ये 9:30 बजे आ गया होगा, बट मैं 11:30 के करीब आया था। तो रात को मैं आके सो गया। तो सुबह लगभग 2:15 या 2:20 के करीब मुझे चिल्लाने की आवाज़ें आई। तो मुझे पता नहीं क्या हुआ, अचानक से मैं डर गया और उठ के भागा बहुत फुल स्पीड से। तो उससे पहले जो फादर थे तो उनको 2 बारी हार्ट अटैक आ चुका था ऑब्वियसली, और उनको लकवे की भी शिकायत थी।
तो वही चिल्ला रहे थे। तो चिल्लाने के साथ में तो घबराहट भी हो गई। तो मैंने देखा कि भाई क्या हो रहा, कुछ समझ में नहीं आया। तो पापा बोल रहे थे कि नहीं भैया को मत बुला, इसी रूम में रहते थे भाई, और तब तक हम नीचे रहते थे। तो मना कर दिया कि नहीं मत बुलाओ। तो कि वो कहा मेरे साथ ये ऐसा पहले थोड़ी ना हुआ, तबीयत तो पहले भी ख़राब हो जाती है। तो फिर भी मैंने उसको बुलाया और बहुत ज़्यादा तेज़ तेज़ चिल्लाने लगे, और मेरी मॉम का जो हाथ उन्होंने बहुत टाइट से पकड़ लिया और रोने भी लग गए और चिल्लाने लग गए और ज़्यादा। आई एम सॉरी, लेकिन उस टाइम पे मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था कि इनका तो रोज़ का तमाशा है, ये है वो है। बिकॉज़ वो ड्रिंक भी करते थे और ऐसी चीज़ें 2-3 बारी उनके साथ हो भी चुकी थी। और मैंने उनको बोला कि भाई कंट्रोल करो, कंट्रोल करो। एंड माई ब्रदर सेड कि ये चीज़ें की नहीं जाती, अपने आप हो रही हैं, सो काम डाउन। एंड आई रियली रिग्रेट दैट मोमेंट। एक्चुअली आई रिग्रेट टू माई होल लाइफ, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें थी जो मैं नहीं कर पाया उनके रहते रहते। अभी उनको करने से कोई फ़ायदा है भी नहीं। सो अगर आप बच्चे हो या टीनेजर भी हो तो सभी के लिए है, अपने मम्मी पापा को जब तक आपके पास है ना, बस उनका ख्याल रखो। और स्पेशली जो पापा होते हैं उनसे गुस्सा नहीं किया करो, क्योंकि ये चीज़ें है ना मरने के बाद समझ में आती, किसी के जाने के बाद आती हैं ये चीज़ें। आज भी जब मैं वो जगह देखता हूँ तो फील आती है कि यहाँ पे ऐसा था। एग्जैक्टली 5 साल पहले एक अनार का पेड़ होता था और यही वो जगह थी। इधर मम्मी सो रही थी चारपाई पे। तो उसके बाद गाड़ी निकाली हमने और अल्टो 800 थी हमारे पास। तो ड्राइविंग ऑब्वियसली मैं ही रेस्ट ड्राइविंग करने में माहिर हासिल है मुझे। तो मैंने बोला कि मेरे को दे, आज ज़रूरत है। तो मैंने फुल जितनी उसमें स्पीड थी टोटली रेस एक्सेलरेट कर दी थी। तो पीछे से पापा ने हाथ लगाया और बोले कि नहीं आराम से चल, कुछ दिक्कत हो जाएगी। तो मैंने कहा कि नहीं, जो होगा होने दो, बस आप आराम करो। एंड हमने फुल स्पीड में जैसे तैसे करके हॉस्पिटल में गाड़ी लगा दी। वहाँ पे किसी ने, सरकारी हॉस्पिटल है तो वो वाली केयर नहीं की, क्योंकि वहाँ पे डॉक्टर वगैरह कोई था नहीं, वही नर्स वगैरह थी। तो उन्होंने अपना जो काम चलाने वाला इंजेक्शन था वो लगा दिया था। तो उसके बाद में जो डैड थे वो धीरे धीरे उनको नींद आना स्टार्ट हो गई थी। एंड आई वॉज ब्रोकन फ्रॉम इनर साइड ऑफ माई सोल। सो आई वेंट आउट और बाहर जाके बैठ गए हम आराम से, दीवार को पीठ लगा के। तो पीठ लगाने के बाद मैं आराम से बैठा रहा। तो मुझे अचानक से लगा कि कोई चीख रहा है। एंड मेरे को प्यार से मुझे घर पे बोलते हैं नन्ना, ठीक है, द लिटिल किड यू नो। तो किसी ने ज़ोर से, मेरे को लगा कि मेरे निकनेम से मेरे को किसी ने बुलाया है। तो निकनेम से बुलाया है तो मैं अचानक उठ के भागा और मैंने देखा कि जो पापा अभी तक चिल्ला रहे थे 10 मिनट पहले तक, वो बिल्कुल आराम से सो रहे हैं। और मैंने उनके जो चेस्ट पे हाथ लगा के देखा तो अब आई शॉक्ड। तो हार्ट बीट नहीं थी। देन आई रियलाइज़ कि कुछ गड़बड़ है। तो डॉक्टर को बोला मैंने। एंड उस टाइम पे उनके पास मशीन वगैरह भी नहीं थी ऑक्सीजन की। तो एक पंप दे रखा था हाथ से, उसमें उसको जब दबाओ तो प्रेशर से ऑक्सीजन अंदर जाती थी और फिर अपने आप बाहर निकलती थी। तो वो जब दबा रहे थे तो जब जब मूवमेंट हो रही थी तो मैंने भाई को बोला कि
चेक करवा लेते हैं एक बारी, कहीं मुझे कुछ दनी सैड की शेड अप। तो फिर भी मैं डॉक्टर के पास गया और बोला कि अगर कुछ दिक्कत है तो मेरे को बता दो। देन शी केम एंड उन्होंने देखा एंड उन्होंने कुछ भी नहीं बोला। ट्रेन स्टेशन के पास घर है, तो उसके बाद में वही उन्होंने कुछ नहीं बोला। तो उससे क्या हुआ, तो वो वापस गई और मेरे सामने ही ऐसे हाथ लगाया और उसके पेपर के ऊपर वो पेन से कुछ लिखने लगी और बोली कि ये पर्ची लेके जाओ और इनका जो हार्ट बीट है वो चेक करवा के लेके आओ। तो हम गए तो उसमें 2 लाइनिंग हल्की हल्की उठ रही थी एंड बाकी लाइंस जो थी बिल्कुल सीधी थी। तो वापस गए। देन 2 मिनट के अंदर ही, मेरे को यकीन भी नहीं हो रहा था, तो उन्होंने वार्ड बॉय को बोला कि बस इतना ही बोला था और उसने अंदर से एक सफ़ेद कपड़ा निकाला और लाके मेरे जो डैड के ऊपर उन्होंने ढक दिया था। और उसके बाद भाई रोने लग गए। तो मुझे लगा कि मैं ही छोटा हूँ तो कैसे ना कैसे करके मेरे को, अगर ये कमज़ोर पड़ रहा तो मेरे को खड़ा रहना पड़ेगा। एंड मैं उस दिन से आज तक कभी भी नहीं रोआ। तो मन में आता है, कई बारी होता है, लेकिन पता नहीं अंदर से रोना नहीं आता इन चीज़ों को लेके। तो ऐसा कुछ हुआ था। उसके बाद लेके आने के बाद सभी को फ़ोन वगैरह और वही जो फॉर्मेलिटीज़ होती है वो हुई हमारी। तो दैट्स इट। तो सोचा आप लोगों के साथ शेयर ही कर लूँ, मन में कुछ कुछ आता है, ठीक है। एनीवे, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।